नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के दिव्य श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक के माध्यम से जीवन, मन, रिश्तों और आत्मज्ञान की गहराइयों को समझ रहे हैं। आज हम सुनेंगे अर्जुन विषाद योग का 14वां श्लोक। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। सरल अर्थ। उस समय सफेद घोड़ों से जुड़े भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भक्तों, पिछले श्लोक में हमने युद्ध भूमि का भारी शोर देखा था। चारों ओर डर, तनाव, शक्ति प्रदर्शन और कोलाहल था। लेकिन इस श्लोक में एक अलग ऊर्जा प्रवेश करती है। अब केवल शोर नहीं है, अब धर्म और सत्य की उपस्थिति सामने आ रही है। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, ये प्रतीक था आत्मविश्वास का, सत्य का, धर्म का और इनर क्लैरिटी का। सफेद घोड़ों का प्रतीक। गीता में हर दृश्य का गहरा अर्थ है। यहाँ सफेद घोड़े केवल घोड़े नहीं हैं, वे प्रतीक हैं पवित्रता, नियंत्रण और शुद्ध दिशा के। अर्थात जब जीवन का रथ सही दिशा में हो, जब मन नियंत्रित हो और जब मार्गदर्शन सही हो, तब इंसान कठिन युद्धों में भी स्थिर रह सकता है। मान लीजिए किसी ऑफिस में राजनीति, झूठ, ब्लेम गेम और नेगेटिविटी बहुत है। सब लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसी माहौल में एक व्यक्ति ईमानदारी और शांति के साथ अपना काम करता है। धीरे धीरे लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई की एनर्जी अलग होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद भी ऐसा ही था। ये केवल आवाज नहीं, एक अलग वाइब्रेशन था। कभी परिवार में बहुत तनाव चल रहा होता है, सब लोग इमोशनल होकर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तब एक व्यक्ति शांत रहकर समझदारी से सबको संभालता है। वो चिल्लाता नहीं, लेकिन उसकी काम प्रेजेंस ही माहौल बदल देती है। यही इनर स्टेबिलिटी की शक्ति है। एक स्टूडेंट एग्जाम और कंपटीशन के प्रेशर में टूट रहा है। उसके आसपास सब डर फैला रहे हैं, बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन तभी कोई मेंटर उससे कहता है, शांत रहो, अपना फोकस मत खो। वो एक आवाज पूरे माइंडसेट को बदल सकती है, क्योंकि सही गाइडेंस डर से ज्यादा पावरफुल होती है। श्री कृष्ण का महत्व। ध्यान दीजिए, रथ पर अर्जुन अकेले नहीं हैं, उनके साथ श्री कृष्ण हैं। ये केवल धार्मिक दृश्य नहीं, जीवन का गहरा सिंबलिज्म है। हर इंसान के जीवन में युद्ध आते हैं, कंफ्यूजन के, फियर के, लॉस के, इमोशनल पेन के। लेकिन अगर जीवन में सही विजडम और सही गाइडेंस हो, तो इंसान टूटने से बच सकता है। दिव्य शंख क्यों कहा गया? यहाँ शंख को दिव्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि हर आवाज एक जैसी नहीं होती। कुछ आवाजें डर फैलाती हैं, कंफ्यूजन बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें क्लैरिटी देती हैं, करेज जगाती हैं और अंदर होप पैदा करती हैं। आज की दुनिया में भी हमें तय करना है, हम किस आवाज को अपने मन में जगह दे रहे हैं। वातावरण बदलने की असली शक्ति। कई लोग सोचते हैं पावर मतलब लाउड होना, लेकिन गीता सिखाती है सबसे पावरफुल एनर्जी वो होती है जो बिना डर फैलाए भी लोगों को स्थिर कर दे। श्री कृष्ण का प्रभाव ऐसा ही था। वे पैनिक नहीं फैलाते, वे क्लैरिटी देते हैं। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की जरूरत। आज दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी है, लेकिन विजडम की कमी है। लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी डर जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे समय में जीवन में श्री कृष्ण जैसी गाइडेंस बहुत जरूरी है। अर्थात सही सोच, सही मूल्य और इनर बैलेंस। जीवन का रथ कौन चला रहा है? ये श्लोक हमें एक बहुत गहरा प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। क्या हमारे जीवन का रथ ईगो चला रहा है या विजडम? अगर जीवन केवल डर, कंपैरिजन, एंगर और इनसिक्योरिटी से चल रहा हो, तो मन हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन अगर जीवन सही वैल्यूज और अवेयरनेस से चल रहा हो, तो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनी रहती है। गीता का गहरा संदेश। ये श्लोक हमें सिखाता है, जब जीवन में सत्य, सही मार्गदर्शन और इनर क्लैरिटी होती है, तब बाहरी शोर और डर हमें आसानी से हिला नहीं सकते। आज की जीवन शिक्षा। जीवन के हर संघर्ष में
सबसे जरूरी चीज बाहरी ताकत नहीं, बल्कि सही दिशा और अंदर की स्थिरता है। भक्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अब शुरू होने वाला है, लेकिन इस युद्ध से भी बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहा है। और उसी अंधकार के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए आपके जीवन में सबसे ज्यादा शांति कौन देता है, कोई व्यक्ति, कोई विचार या भगवान पर विश्वास। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।